नियम कानून की समाज में अपनी एक अहम जगह होती है, लेकिन कभी कभी उन्हें तोड़ना भी पड़ता है। कुछ लोगों के पास अपना मकसद पूरा करने के लिए नियमों को तोड़ मरोड़ कर गुदगुदाने वाले बेहतरीन जुगाड़ ढूंढने का पैदाइशी हुनर होता है। मजेदार पार्किंग स्पॉट से लेकर मोटी तनख्वाह उठाने वाले एक ऐसे शाही म्यूजिशियन तक जिसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता था, पेश हैं सिस्टम को चकमा देने वाले दुनिया के कुछ सबसे जीनियस लोग। स्मार्ट पार्किंग। किसी शहर में अपने लिए एक अच्छा सा पार्किंग स्पॉट ढूंढना बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है, लेकिन भारत में रहने वाले एक शख्स ने पार्किंग स्पेस की कमी से निपटने के लिए एक ऐसा जुगाड़ निकाला जिससे उसे खाली स्पॉट ढूंढने के लिए जरा भी मेहनत न करनी पड़े। अपने घर में स्थित सीढ़ी के नीचे मौजूद छोटी सी जगह में वीनू नाम के इस शख्स ने फोल्डिंग वाले मेटल फ्रेम की मदद से एक ऐसी पार्किंग स्पॉट बनाई जिसे आसानी से अंदर बाहर किया जा सकता है। माना कि दुनिया के सबसे बेहतरीन और जांबाज ड्राइवर तो यूं ही ड्रिफ्ट मारकर यहाँ पार्क कर लेते, लेकिन वीनू के फोल्डिंग वाले इस फ्रेम ने उनके लिए ये प्रक्रिया बहुत ही आसान और सिंपल बना दी। बस इतना ध्यान देना है कि रिवर्स करते वक्त गाड़ी दीवार से ना टकराए। उसके बाद बस कार के शीशे को मोड़िए और पूरे के पूरे सेटअप को अंदर की तरफ धकेल दीजिए। ये पार्किंग स्पॉट तो वाकई जरा हटके है भाई, पर क्या आप जानते हैं कि इस पार्किंग स्पॉट से भी ज्यादा सुविधाजनक बात क्या है? ये कि इस वीडियो को लाइक और वाव फैक्ट को सब्सक्राइब करके आप खुद को मजेदार मनोरंजन की भरपूर खुराक दे सकते हैं, वो भी रोज बिना नागा। उसका फायदा समझने के लिए आपको किसी जीनियस बुद्धि की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप भी किसी जीनियस से कम नहीं है। आइए अब आपके साथ जीनियस लोगों के मजेदार किस्सों की तरफ वापस लेके चलते हैं। शराब के लिए दौड़ाया दिमाग। म्यूजिक फेस्टिवल वगैरह में आए दिन शामिल होने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि समारोह स्थल में चीजें कितनी महंगी बिकती हैं, खास करके शराब जैसी चीजें। लेकिन आजकल ऐसे समारोह में जाने वाले लोग ड्रिंक्स पर एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने से बचने के लिए तरह तरह की ट्रिक्स अपनाते हैं। मसलन कुछ लोग सिक्योरिटी को चकमा देने के इरादे से अपनी दारू की बोतल को ब्रेड वगैरह में छिपाकर अंदर ले जाने की कोशिश करते हुए पकड़े जा चुके। लेकिन साल 2017 में न्यूयॉर्क में रहने वाले एलेक्स डायमंड ने एक ऐसी तरकीब अपनाई जो बहुत हद तक पुराने जमाने के समुद्री लुटेरों से प्रेरित थी। फर्क इतना था कि इस जमाने में खजाने की जगह वोडका की एक बड़ी सी बोतल छुपी हुई थी। इलेक्ट्रिक जू म्यूजिक फेस्टिवल शुरू होने से ठीक 3 हफ्ते पहले एलेक्स समारोह के आयोजन स्थल रेंडल आइलैंड पहुंच गए। वे इस इवेंट में पहले भी कई बार शामिल हो चुके थे और उसके लेआउट से भली भांति वाकिफ थे। सो उन्होंने अपनी वोडका की बोतल को वहीं पर जमीन में गाड़ दिया और गूगल मैप पर उस जगह को मार्क कर दिया। फेस्टिवल शुरू होने पर वे सिक्योरिटी पार करते हुए आराम से अंदर गए और अपनी बोतल खोदकर बाहर निकाल ली। वाकई यार कमाल का आइडिया है। शुक्र है चैनल के जबरदस्त फैन जिम थॉमसन का, जिन्होंने हमें इस मजेदार किस्से से अवगत कराया। अगर आप भी सिस्टम का फायदा उठाने वाले किसी ऐसे शख्स से वाकिफ हैं तो stories@bms.com पर हमें ईमेल जरूर करें। बिल्कुल अमेरिकन इंग्लिश जैसा। 1972 में इटालियन सिंगर एड्रियानो कैलेंटिनो ने पूरी की पूरी इटालियन म्यूजिक इंडस्ट्री को ऐसा बेवकूफ बनाया कि पूछो मत। एड्रियानो ने गौर किया कि इटली के लोग इंग्लिश का कोई भी गाना सुनकर उस पर एकदम से लट्टू हो जाते, भले ही उन्हें उस गाने का मतलब जरा भी समझ ना आ रहा हो। सो इटालियंस और अंग्रेजी ना समझने वाले दूसरे यूरोपीय लोगों के इंग्लिश जैसे लगने वाले गाने सुनने के शौक का फायदा उठाते हुए एड्रियानो ने अपने खुद के भी कई गाने लिख डाले। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने गाने के बोल जानबूझकर ऐसे चुने कि उनका कोई मतलब ना निकले। गाने के लगभग सभी बोल एकदम बेमतलब थे, पर वे सुनने में बिल्कुल अमेरिकन इंग्लिश के शब्दों जैसे लगते थे। उन्होंने अपने गानों को बॉब डिलन व जेम्स ब्राउन समेत दूसरे मशहूर अमेरिकी संगीतकारों के गानों में सुनाई पड़ने वाले वाक्यों और शब्दों के उच्चारण से मेल खाने वाले बेमतलब शब्दों पर आधारित किया। उनके गानों में Take is mine, beginda call, bebe suste, yupusho ho, और we don't say nushisho no one hole me dense, nena hole maybe gay deco bolos die जैसे बेसिर पैर की लाइनें होती थी, जिससे साफ है कि उनका प्लान कितना बढ़िया था। भले इन शब्दों का कोई भी मतलब ना निकलता हो, लेकिन इंग्लिश ना जानने वाले लोगों को ये इंग्लिश शब्दों जैसे ही सुनाई देते हैं। एड्रियानो के गानों में ऑल राइट ही इकलौता मायनेदार इंग्लिश शब्द हुआ करता था ताकि गाने में कुछ तो ओरिजिनलिटी रहे। लेकिन ठीक एड्रियानो की उम्मीद के मुताबिक यूरोप की जनता ने उनके गानों को हाथों हाथ लिया और वो सुपर डुपर हिट रहे। यहाँ तक कि उन गानों को ब्रिटेन के डिस्को और नाइट क्लब वगैरह में भी सुना जा सकता था। गाने की धुन वाकई बहुत ही लुभावनी थी, भले ही उनकी लाइंस का कोई मतलब ना निकलता रहा हो। तो अगर आप 70 के दशक के बकवास बोल मगर धमाकेदार धुन वाले किसी गाने पर थिरकना चाहते हैं तो नेट पर प्रेजेंट कोलिनाइन स्नाइल क्लोजॉल नाम जरूर सर्च करें। अगर ये नाम टाइप करने में भी उतना ही कठिन है जितना बोलने में, तो आप इसकी जगह एड्रियानो कैलेंट्रिनो का नॉनसेंस गाना सर्च कर सकते हैं, राइट।
फर्जी शाही संगीतकार। आइए अब 1970 के दशक के इटली के प्राचीन चीनी राज्य ची की तरफ चलते हैं, जहां हमें इतिहास में सिस्टम को ठग कर फायदा उठाने के सबसे बेहतरीन किस्सों में से एक प्राप्त होता है। चीन की एक ऐतिहासिक कथा बताती है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नांगोवो नाम का एक शख्स ची के सम्राट जुआन के शाही दरबार में बतौर एक संगीतकार शामिल हो गया। ये पद पाने के लिए उसने यू नाम के एक वादन यंत्र को बजाने में बेहद निपुण होने का दावा किया था, जबकि हकीकत तो ये थी कि वो उस यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। भले ही नांगुवो के पास यंत्र बजाने का कोई हुनर न रहा हो, पर बिना किसी डेमो के राजा को अपनी बात मनवाने और 300 अन्य वादकों की मौजूदगी भांपने की चालाकी उसमें जरूर थी। वो संगीतकारों के इस दल में शामिल हो गया और बिना कुछ बजाए ही संगीतकार की मोटी तनख्वाह उठाता रहा। नांगोवो का ये शातिर छलावा कई सालों तक एकदम सही चलता रहा। फिर एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और गद्दी पर बैठा उसका बेटा, जिसे ग्रुप नहीं बल्कि सोलो परफॉर्मेंस सुनना ज्यादा पसंद था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब नांगोवो को नए राजा के सामने अकेले बैठकर प्रदर्शन करने को कहा गया। अपना राज खुलता देखकर वो फर्जी संगीतकार रातों रात सब कुछ छोड़कर भाग गया और दोबारा लौटकर कभी नहीं आया। शायद वो ऐसी कोई दूसरी नौकरी ढूंढने गया हो जिसमें बिना किसी हुनर के मोटी कमाई होती हो, जैसे कि पॉलिटिशियन। ड्रिल मशीन से फिशिंग। कभी कभी जीनियस होने का साधारण सा मतलब होता है किसी टेक्नोलॉजी की मदद लेकर अपने काम को आसान बनाना। न्यूयॉर्क राज्य में रहने वाले एक शख्स ने 2019 में गहरे पानी में मछली मारते वक्त ठीक यही तरीका अपनाया। यदि कांटे में फंसी मछली पानी में 200 फीट से ज्यादा की गहराई पर हो तो उसे खींचकर सतह तक लाना आपकी कलाइयों को थका सकता है, पर इस बंदे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक ड्रिलिंग मशीन की मदद से जनाब बड़ी से बड़ी मछली को भी झील की गहराइयों से बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। उस दिन कांटे में एक बड़ी सी हेडहॉग और सीबेस फंसी थी, सो जाहिर है कि डिनर बड़ा ही लजीज रहा होगा। पर उस दिन शायद उन्हें ज्यादा भूख नहीं रही होगी, क्योंकि मछली पकड़ने में जरा सी भी मेहनत नहीं लगी थी। बॉर्डर पेट्रोल को दिया मात। यदि आप किसी देश में बिना सही कागज के गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं तो कभी ना कभी आप वहां की सरकार के हत्थे चढ़ी जाएंगे, जो आपको पकड़कर दोबारा अपने असली देश वापस भेज देगी। लेकिन साल 2012 में अमेरिका में गैर कानूनी रूप से रह रहे एक मैक्सिकन ने खुद को रिपोर्ट होने से बचाने का एक ऐसा तरीका अपनाया कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। वो खुद ही एक बॉर्डर पेट्रोल एजेंट बन गया। उसने किसी तरह एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया, जिसके चलते उसे दूसरे इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह एक ढंग की नौकरी खोजने में कोई दिक्कत नहीं हुई और दुनिया की नजरों के सामने होते हुए भी उसकी असली पहचान छिपी रही। उसका प्लान तो था बड़ा ही ब्रिलियंट, लेकिन अपने ही जैसे दूसरे इमिग्रेंट्स को पकड़कर जबरदस्ती मैक्सिको वापस भेजते वक्त उसे थोड़ा बुरा तो जरूर लग रहा होगा, है ना। बहरहाल उसका ये प्लान 6 साल तक बिना किसी रोक टोक के एकदम मजे से चलता रहा। फिर एक रूटीन बैकग्राउंड जांच के दौरान पाया गया कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट तो फर्जी था। जनाब को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें फ्रॉड के 3 मामलों में दोषी ठहराया गया। पर मानना पड़ेगा कि बंदे के प्लान में दम और दिमाग दोनों ही था। लेकिन बॉर्डर पेट्रोल वालों को उसे एक दिन और ड्यूटी कर लेनी चाहिए थी, ताकि वो खुद को डिपोर्ट कर सके और किसी दूसरे एजेंट को ये जहमत न उठानी पड़े। पुराने दिनों की याद में इतना तो वो कर ही सकता है ना। ट्रॉली नहीं है, कोई बात नहीं। जब किसी तेज तर्रार दिमाग वाले किसी शख्स को ऐसे औजार की जरूरत पड़ती है जो उसके पास ना हो, तो वे उसे खरीदने किसी दुकान पर नहीं पहुंच जाते, बल्कि दिमाग के घोड़े दौड़ाकर वे काम पूरा करने का कोई ना कोई जुगाड़ जरूर ढूंढ लेते हैं। अब इस बंदे को ले लीजिए। बेचारे ने अपने लिए एकदम नई जेट स्की खरीदी, पर उसे कार में बांधकर ढोने वाली ट्रॉली वो खरीदना भूल गया। स्की पर बैठकर जब वो खूब मजे ले चुके तो बारी आई उसे घर ले जाने की, पर ये बंदा किसी भी मुश्किल का हल आसानी से निकाल लेता है। उसने अपने एक दोस्त को राजी कर लिया कि वो अपनी कार को एकदम पानी के किनारे तक ले आए। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि कार थोड़ी सी भीग जाएगी। फिर कार का पीछे वाला दरवाजा खोलकर स्की को एकदम सीधी लाइन में फिट किया। बस फिर क्या था, इंजन स्टार्ट किया और इसकी सटाक से कार के अंदर फिट हो गई। जाहिर है कि पीछे वाली सीट्स कुछ देर के लिए भीग जरूर गई होंगी, लेकिन अपनी स्की के लिए ट्रॉली ना खरीदने की इज्जत पर ठने रहने के लिए ये कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं थी। मुफ्त की सवारी। सिस्टम को चकमा देने वाला हमारा अगला टैलेंटेड बंदा है, जिसने अपनी ट्रिक में बेबाक पीने और शातिर दिमाग का ऐसा मुजाहिरा किया कि आप सोचेंगे ये ख्याल मेरे मन में पहले क्यों नहीं आया। जब रेडिट यूजर AFCJL12 कॉलेज में पढ़ाई करते थे तो उन्होंने अपने सीमित बजट के दायरे में रहते हुए रेस्टोरेंट में खाना खाने के साथ साथ घर तक पहुंचने के लिए सवारी का भी इंतजाम किया, जिसे सुनकर आपको गुदगुदी सी मच जाएगी। जब शहर घूमते वक्त काफी रात हो जाती तो ये बंदा टैक्सी पर पैसे खर्च करने के बजाय होम डिलीवरी करने वाले किसी नजदीकी रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाता।
रेस्टोरेंट के ठीक बाहर खड़े होकर वो होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर करता और जब डिलीवरी बॉय ऑर्डर पहुंचाने के लिए निकलता तो उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके वो उसे कार में बैठाने के लिए राजी कर लेता और इस तरह हमारा होनहार मुफ्त में घर तक पहुंच जाता था। ये तरकीब वाकई में बड़ी कारगर थी और खाने का दाम मिलाकर भी वो टैक्सी के भाड़े से सस्ती पड़ रही थी। आज मैं सबके सामने घोषणा करता हूं कि AFCJL12 दुनिया के महानतम प्रमाणित जीनियसों में से एक है। सिर्फ एक बंदे वाली टीम जब दुनिया भर के देशों में साल 2020 में एक एक करके लॉकडाउन लगाया जा रहा था तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से एकदम अलग थलग पड़ जाने के कारण काफी लोग अकेला भी महसूस कर रहे थे और बाहर जाकर टीम के साथ खेलने का शौक रखने वालों के लिए अपने फेवरेट टाइम पास को पूरा कर पाना तो बिल्कुल किसी असंभव सपने जैसा हो गया था। कड़ी सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब था कि दोस्तों के साथ घर के आंगन में खेलने से भी संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता था। लेकिन डबलिन आइलैंड में रहने वाले फुटबॉल के इस नन्हे फैन को लॉकडाउन और बाकी की टीम की गैर मौजूदगी भी अपना शौक पूरा करने से ना रोक सकी। उसने दीवार का सहारा लेकर एक अच्छा गोल दागने वाला बनने के लिए बड़ी ही शिद्दत से अभ्यास किया। ये बालक अपनी प्रैक्टिस के लिए गेंद को जोर से मारता और जब वो दीवार से टकराकर वापस आती तो खुद ही मेहनत करके गोल डिफेंस करता। सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि चाहे गोल हो जाए या बच जाए, जीत तो उस नन्हे उस्ताद की होनी थी, पर असली जीत हुई लड़के के जज्बे की जो तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने लक्ष्य पर टिका रहा। सेल की भीड़ को दिया महात। सिस्टम को ट्विस्ट करके मलाई काटने वाले हमारे अगले चतुर सम्राट हैं रेडिट यूजर ग्लीब ग्लॉब DC, जिन्होंने चालाकी दिखाते हुए ब्लैक फ्राइडे सेल की भयानक लूटमार में भी मनचाहा सामान प्राप्त कर लिया। अमेरिका में हर साल नवंबर के आखिर में ब्लैक फ्राइडे महासेल की शुरुआत होती है। शॉपिंग करने वाले एकदम से मानो बौरा जाते हैं। लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करते और चीखते चिल्लाते हुए अपना मनचाहा सामान सस्ते में पानी की होड़ में लगे रहते हैं और पूरे के पूरे स्टोर का माहौल किसी मछली बाजार जैसा हो जाता है। जमीन पे यहाँ वहाँ सामान पड़ा रहता है और उनकी पैकिंग पैरों तले रौंदे जाने के कारण अक्सर बहुत सा सामान खराब भी हो जाता है। लेकिन हमारे रेडिट यूजर ने एक ऐसा तरीका अपनाया कि उन्हें अपना सारा का सारा सामान मनचाहा मिल गया और उसके लिए उन्हें भीड़ में कूदकर जद्दोजहद भी नहीं करनी पड़ी। ये जनाब सेल शुरू होने से पहले स्टोर में पहुंच गए और अपने मन पसंदीदा सामान को छांटकर उन्होंने अलग कर लिया। फिर उन्होंने उन सारी चीजों को स्टोर के एक कोने में रख दिया, एक वॉशिंग मशीन के ड्रम में छिपा दिया। शायद उन्हें पहले से ही पता था कि यह मशीन सेल में नहीं बिकेगी। जब सेल शुरू हुई तो ग्लीब ग्लॉब DC मजे से टहलते हुए स्टोर के अंदर दाखिल हुए और भीड़ में जरा भी मशक्कत किए बगैर सीधे वॉशिंग मशीन में छिपे अपने सामान के जखीरे तक पहुंच गए। सारी चीजों को उन्होंने आराम से शॉपिंग कार्ट में रख लिया और पेमेंट करके निकल गए। बाकी के लोग मुंह खोलकर उनको ताकते रह गए क्योंकि वे मशीन के पास कई बार गए होंगे लेकिन उनको सामान नहीं दिखाई दिया होगा। सभी ने चढ़ाई पाइनएप्पल वाली शर्ट। ये तो सभी जानते हैं कि स्कूल के एनुअल फोटो वाला दिन बड़ा बोरिंग होता है, पर उसी के चलते दादी को हमारी वो फोटो मिल पाती थी जिसकी वे हमेशा डिमांड करती रहती थी। लेकिन साल 2015 में एक रेडिट यूजर ने बताया कि उनके ग्रुप ने अकांसस में स्थित अपने हाई स्कूल के एनुअल फोटो सेशन को बाकी एनुअल फोटो से बिल्कुल अलग बना दिया। और वो कैसे बनाया बताते हैं। उस दिन कई बच्चे आपस में प्लानिंग करके एक ही तरह की पाइनएप्पल प्रिंट वाली शर्ट पहनकर फोटो खिंचवाने के लिए स्कूल आ गए और जब सारी तस्वीरें प्रिंटर के यहाँ से छपकर आईं तो नतीजे बेहद कमाल के थे। वो शर्ट एल्बम में बार बार घूम फिर कर नजर आ रही थी और उसे पहनने वाला हर बच्चा फोटो में अपनी हंसी रोकने के लिए कोशिश कर रहा था क्योंकि वे जानते थे कि ये सब कितना अजीब लगने वाला है। उस दिन फोटोज खत्म होते ही शर्ट कईयों बार रिपीट हुई और ये बड़ी सी मुस्कान इतनी जानी पहचानी से हो गई कि शर्ट वाले सारे बच्चे मानो कुछ इस तरह से दिखने लगे थे। ये तो मानना पड़ेगा कि अपनी एनुअल फोटो को बाकियों से अलग बनाने का ये तरीका वाकई बड़ा ही अनोखा था भाई। मेरे हिसाब से तो इन तस्वीरों के 30 साल होने पर पाइनएप्पल बॉयज को फिर से उनकी अपनी पाइनएप्पल शर्ट पहनकर किसी सुंदर सी जगह पर इकट्ठा होकर पाइनएप्पल खाते हुए एक तगड़ी सी पार्टी करनी चाहिए। दरवाजे में जूता फंसाना ना भूलें। आमतौर पर तो यही माना जाता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ऐसी जगह होती हैं जहां हम बिना किसी रोक टोक या धमकी वगैरह के अपने मनचाहे शख्स से रोमांस लड़ा सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि यह हमेशा ऐसा हो। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में स्थित कुछ परंपरावादी क्रिश्चियन कॉलेज रूढ़ियों के चलते लड़के लड़कियों को करीब आने से रोकने के लिए कैंपस और हॉस्टल में सख्त नियम लागू करते हैं। ऐसे नियमों में से एक अजीब नियम है डोर इन द शू की पॉलिसी। इस नियम का मतलब हुआ कि यदि कोई लड़का या लड़की अपने हॉस्टल बेडरूम में किसी विपरीत
लिंग वाले दोस्त को लाता है तो उसे दरवाजे में जूता या ऐसी कोई चीज फंसाकर उसे हल्का सा खुला रखना होगा। इस नियम का मकसद था कि कमरे में जरा भी प्राइवेसी ना रहे और अंदर होने वाली हरकतों को बाहर किसी से भी ना छुपाया जा सके। लेकिन एक चतुर युगल जोड़े ने इस नियम की ऐसी मजेदार काट निकाली कि आप सुनकर लोटपोट हो जाएंगे। उन्होंने दरवाजे पर जमीन से लेकर एकदम ऊपर तक जूते को फिट कर दिया, जिससे नियमों का उल्लंघन भी नहीं हुआ और किसी को पता भी न चल सकता था कि बंद दरवाजे के पीछे कमरे में आखिर हो क्या रहा है। भाई अगर तमाम बंदिशों के बावजूद थोड़ी बहुत मस्ती करनी है ना तो दिमाग तो लड़ाना ही पड़ता है ना। चार्जिंग की समस्या। आज दुनिया में स्मार्टफोन इस कदर हावी हो गए हैं कि कुछ लोगों की जिंदगी में फोन की बैटरी खत्म होने से ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए लोग तरह तरह के क्रिएटिव और मजेदार उपाय निकालते हैं। एक बंदे ने पाया कि उसकी फोन के चार्जिंग केबल लीगो की छोटी गुड़ियों के हाथों में एकदम सटीक फिट बैठ जाती है। सो उन्होंने दिमाग लगाकर अपने केबल को बार बार मेज से गिरने से रोकने के लिए एक सुंदर होल्डर बना डाला। काश कि ऐसा ही कोई ओनर ऑफिस असिस्टेंट मुझे भी मिल जाए। लेकिन कभी कभार घर में फोन से जुड़े कुछ ऐसे नियम लागू हो जाते हैं कि कुछ बच्चों को चार्जिंग के लिए कुछ अलग ही दिमाग लगाना पड़ता है। अब इस बच्चे की समस्या को ले लीजिए, जिसके पेरेंट्स ने इसे रात को अपना फोन बेडरूम में ले जाने के लिए सख्त मना कर दिया, पर उसने उस समस्या का बड़े चतुराई से हल निकाल लिया। देर रात तक जी भर के यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए बेचारे पेरेंट्स कभी पास जाकर चेक तो करते नहीं थे। सो केबल से जुड़ा हुआ फोन का बैक कवर देखकर उन्हें लगता था कि नियम का पालन अच्छे से हो रहा है। इससे सभी माँ बाप को सबक लेना चाहिए। यदि वे अपने बच्चों को देर रात तक गैजेट इस्तेमाल करने की लत से बचाना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ी और सावधानी बरतनी होगी। मानेंगे मगर अपने तरीके से। सिस्टम का फायदा उठाने के लिए नियमों का उल्लंघन करना हमेशा जरूरी नहीं होता। कभी कभार नियमों को बिना तोड़े उनका अपने अलग अंदाज में पालन करने से नतीजा आपके लिए और भी फायदेमंद और बेहतरीन हो सकता है। उदाहरण के तौर पर इस बच्चे को ले लीजिए जिससे बाहर जाकर साइकिल चलाने को कहा गया ताकि उसे थोड़ी एक्सरसाइज मिल जाए, पर उसने सोचा पैडल मारने में मेहनत जाया क्यों की जाए। सो उसने साइकिल चलाने के आदेश का पालन तो किया, लेकिन साथ में अपने लिए होवर बोर्ड भी ले आया जिसकी मोटर की ड्राइविंग फोर्स ने उसके एक्सरसाइज को एकदम ही हल्का बना दिया। बच्चे बात की खाल निकालने माहिर होते हैं और इस तरह की फोटोज मेरे यकीन को और भी पुख्ता बना देती हैं। एक माँ ने जब अपने 6 साल के बच्चे को कमरे की जमीन से कपड़े हटाने के लिए कहा तो उस आदेश का नतीजा आपके सामने है। बच्चे ने माँ के शब्दों को हूबहू पकड़ लिया और ठीक वही किया जैसा कहा गया था। ये तो हम सभी जानते हैं कि भाई टेक्निकली करेक्ट से ज्यादा करेक्ट तो और कुछ भी नहीं हो सकता। आर्केड मशीन में मिला बच्चा। अब तक हमने जीत हासिल करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वालों के कई उदाहरण देख लिए, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसने साल 2014 में जीतने के लिए इन द बॉक्स दिमाग लगाया। उस साल अप्रैल में लिंकन नेब्रास्का में जब एक माँ ने पाया कि उसका 3 साल का बेटा अपार्टमेंट से बिना किसी सुराग के गायब हो गया तो वो एकदम से बौखला उठी। बच्चे को ढूंढने की तमाम कोशिशें करने के बाद भी जब वो कहीं पर नहीं मिला तो उन्होंने किसी अनहोनी के डर से पुलिस वालों को सूचित किया। लेकिन ठीक उसी वक्त पुलिस को एक दूसरी कॉल भी प्राप्त हुई, पर यह कॉल उस महिला के घर के ठीक सामने स्थित एक बॉलिंग क्लब से आई थी। वहां के स्टाफ ने पुलिस को बताया कि पता नहीं कैसे एक बच्चा आर्केड मशीन के अंदर घुस गया है, उसमें रखे खिलौने से मजे से बैठकर खेल रहा है। पता चला कि ये उसी औरत का बच्चा था। बच्चे को जल्द से जल्द वहां से निकाला गया और माँ के पास पहुंचा दिया गया। बच्चा वापस पाकर उसे जरूर बहुत राहत पहुंची होगी, पर साथ ही बेचारी बड़ी कंफ्यूज भी होगी कि आखिर बच्चा घर से बाहर निकला कैसे, फिर सड़क पार करके मशीन के अंदर कैसे पहुंच गया। पर एक बात तो साफ है, ये नन्हा उस्ताद जब भी कोई मौका देखता है ना तो फौरन चौका मारने से जरा भी बाज नहीं आता। चतुर बच्चे। जैसा कि हम देख चुके हैं, उल्टे सीधे नियमों को जुगाड़ लगाकर तोड़ने के मामले में बच्चों से बेहतर कोई नहीं है। लेकिन ये तो होना ही था, क्योंकि उल्टे सीधे नियमों के तले सबसे ज्यादा बच्चों को ही सताया जाता है और ये बात खासकर स्कूलों में ज्यादा सही बैठती है। इसी के चलते कुछ बच्चे नियम तोड़ने में एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं और कुछ तो इतने माहिर होते हैं कि उन्हें इसी लाइन में करियर बनाने की सोचनी चाहिए। इस तरह का हुनर यहाँ अपने चरम प्रदर्शन पर है। जैसे ये बच्चा अपनी खाली आस्तीन को हाथ बनाकर चुपके से बैठकर मोबाइल पर चैटिंग कर रहा है। इस तरह के तेज तर्रार दिमाग वाले बच्चों को तो बोर्ड पर या कॉपी में लिखी किसी बात पर रत्ती बराबर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि टीचर की बोरिंग बातों से ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज देखने के लिए एक स्टूडेंट ने क्या जुगाड़ किया। इस बंदे ने अपने फोन को ऐसे सटीक जगह पर रखा है कि वो टीचर की नजरों से छिपा रहे पर खुद की नजरों के ठीक सामने रहे, ताकि टीचर का जरा भी ध्यान इधर उधर होती थोड़ा साइड में नजर मारकर मैच भी देखा जा सके। जबकि टीचर बोर्ड पर बोरिंग पाइथागोरस थ्योरम या पता नहीं क्या क्या जो भी रहा हो वो समझाने में व्यस्त रही।
तो भैया, दिन भर बड़ों को धोखा देने के बाद कभी कभार बच्चे खुद भी बड़ों के धोखे का शिकार हो जाते हैं। पता चला कि पेरेंट्स भी इस तरह की चीजों में कुछ कम माहिर नहीं होते। इस बात का सबसे पुख्ता सबूत है इस माँ द्वारा अपने बच्चों को खट्टी दवा पिलाने का ये तरीका। हाथ की सफाई दिखाते हुए माँ ने बच्चे से कहा कि वे उसे पेप्सी की घूंट देने जा रही हैं, लेकिन बेचारे को धोखे से बिना किसी विरोध के स्ट्रॉ से पेप्सी की जगह दवा पिला दी। मेरे ख्याल से बच्चा अभी इतनी कच्ची उम्र का है कि उसे पेप्सी का असली स्वाद भी ठीक से नहीं पता। आप भले ही सोचते हैं कि इस तरह की ट्रिक्स केवल बच्चों पर ही कारगर साबित होती होगी, पर मुझे पूरा यकीन है इसी तरह दादा दादी को भी शराब पिलाने के बहाने उनकी दवा जरूर पिलाई जा सकती है भाई। मरने के बाद भी बगावत। इस दुनिया में कुछ लोग इतने बागी फितरत के होते हैं कि वो मरकर जमीन में 6 फीट नीचे दफन होने के बाद भी दुनिया के नियमों के खिलाफ लड़ते रहते हैं। कम से कम नीदरलैंड के रोडमंड शहर में स्थित इन अजीब और गरीब जुड़वा कब्रों को देखकर तो आपके मन में बिल्कुल यही ख्याल आया होगा। इन कब्रों पर बने खंभों से 2 हाथ निकले हुए हैं जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक कब्रिस्तान को अलग करने वाली दीवार के आर पार होते हुए एक दूसरे को छूते हैं। ये एक शादीशुदा जोड़ी की कब्र है जिसकी मृत्यु 19वीं सदी में हुई थी, जब कानून के मुताबिक अलग अलग मान्यता वाले लोगों को एक ही कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जा सकता था, क्योंकि इस मामले में हस्बैंड प्रोटेस्टेंट मत का था और उसकी बीवी कैथोलिक। मरने के बाद दोनों को एक करने के लिए दोनों की कब्रों को दीवार के ऊपर से जोड़ना ही एकमात्र तरीका था। इन जुड़वा कब्रों का नजारा देखना बड़ा ही इमोशनल है और साथ ही साथ इंसानों को इंसान से जुदा करने वाले इस दकियानुसी नियम का मजाक भी उड़ाता है। जाहिर है कब्रिस्तान से जुड़े नियमों में तोड़ मरोड़ करने के लिए पत्थर जैसे मजबूत इरादे की जरूरत पड़ती होगी। जुगाड़ वाला लॉन मोवर। किसी अच्छे मौसम वाली सुबह यदि आपके हाथ में ठंडी बियर की कुछ बोतलें और सुनने के लिए अपने मनपसंद गाने ना हो तो लॉन की घास काटना बड़ा ही बोरिंग काम हो जाता है। पर बदकिस्मती से अगर आप अपने घर को देखने लायक बनाए रखना चाहते हैं तो ये काम बड़ा जरूरी है। लेकिन जब भी लोगों को अपनी मर्जी के खिलाफ कोई काम करना पड़ता है तो वे उसे करने का कोई आसान तरीका ढूंढ निकालते हैं, और इस मामले में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मायामी फ्लोरिडा में रहने वाले इस बंदे को ले लीजिए जिसने लॉन की छटाई के लिए कटिंग मशीन को अपनी मिनी बाइक के पीछे बांध लिया। जाहिर है कि मिनी बाइक पर बैठना हो तो बोरिंग से बोरिंग काम भी मजेदार हो जाता है। भले ही मिनी बाइक पर बैठने वाले इस बंदे ने कमाल की सूझबूझ दिखाई हो, पर उसका ये आइडिया तो महज एक शुरुआत भर था। जाने पहचाने अमेरिकन तरीके से काम करते हुए मिसिसिपी के बॉबी चेन एयरपोर्ट पर घास काटने वाले इस बंदे ने आइडिया को और भी ज्यादा बेहतर बना दिया और ट्रैक्टर के पीछे एक साथ 9 कटिंग मशीन बांध दी। जाहिर है एक साथ 9 मशीन लगाने से ज्यादा एरिया कवर होगा और घास काटने में काफी समय बचेगा, जिसे बंदा अपना अगला बेहतरीन आइडिया सोचने में लगा सकता है। अगली बार शायद 50 कटिंग मशीनों का दल दिखे जो पूरे फुटबॉल फील्ड की घास को महज कुछ ही सेकंड्स में काट दे। शायद उड़ते हुए लॉन मोवर सीधे लॉन में उतरकर काम शुरू कर दें। खैर ये तो सब समय ही बताएगा। मैं तो ये सोचकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि लॉन काटने वाले इंजीनियर्सों की तरफ से अगली कौन सी बेहतरीन टेक्नोलॉजी आने वाली है। क्या आपकी जानकारी में भी सिस्टम को चकमा देने वाला ऐसा कोई जीनियस व्यक्ति है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताएं या फिर stories@vms.com पर हमें ईमेल करें। देखने के लिए शुक्रिया।